पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद्विद्याव्यासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी जी, ये जो मूला विद्या है वही माया है ना? जी। और ये जो तुला विद्या है माने ये जो असत्वा पादक आवरण माने कोई भी विषय का, और प्रमाता में अभाना पादक आवरण, ये दोनों तुला विद्या का भाग है। हाँ, प्रमाता में असत्वा पादक आवरण होता है, विषय में अभाना पादक आवरण होता है। तो ये दोनों तत्तद विषय को विषय करने वाला जो अज्ञान है, ब्रह्म चैतन्य को विषय करने वाले अज्ञान को मूला विद्या कहेंगे, और तत्तद विषय को विषय करने वाला जो अज्ञान है उसे तुला विद्या कहेंगे। जिस जिस विषय का हमें ज्ञान नहीं है, तत्तद विषय हमारा अज्ञान है, और वो उस विषय के ज्ञान से निवृत्त भी हो जाता है। तो उस अज्ञान को निवृत्त करने पर भी कई अज्ञान की शक्तियां हमारी बाकी रहती है। संपूर्ण तुल अविद्या को हम निवृत्त कर ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। मूला विद्या को निवृत्त करने पर तुला विद्या नष्ट प्राय ही है, उसको कोई हटाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। शुक्ति पर जो रजत, हाँ, शुक्ति पर जो रजत प्रतीत होता है, तो वह रजत कहाँ से आया? नैयायिक कहते हैं कि अन्यत्र स्थित रजत यहाँ दिखाई दिया। हाँ, सिद्धांति ने कहा कि ये उचित नहीं है, क्योंकि अन्यत्र स्थित पदार्थ की यह प्रतीति होना यह समीचीन नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का उसके साथ कोई संबंध नहीं है जी। और इंद्रियों का संबंध यदि नहीं तो उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता कैसे? सिद्धांति ने पूर्व पक्षी ने कहा कि वहां पर हम अलौकिक सन्निकर्ष मानते हैं। सिद्धांति ने कहा कि अलौकिक सन्निकर्ष मानोगे तब तो फिर तो अन्य सभी प्रमाणों के उच्छेद का प्रसंग आएगा। इसलिए अन्यत्र स्थित पदार्थ की अन्यत्र प्रतीति, यह जो अन्यथा ख्याति है, ये उचित नहीं है। ठीक है। पूर्व पक्षी ने पूछा तो आप क्या मानते हो? सिद्धांति ने कहा कि हम अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं। पूर्व पक्षी ने कहा कि रजत के अवयव है वहां पर जो आप अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हो। तो सिद्धांति कह रहा है कि देखो, रजत लौकिक है अलौकिक है? लौकिक तो है नहीं। यदि रजत लौकिक होता तो लौकिक सामग्री की वहां आवश्यकता होती, लेकिन रजत अलौकिक है। जैसे स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं, उस समय सब लौकिक सामग्री नहीं रहती वहां। बालक है, उसका पिता, उसका दादा, उसका परदादा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले पोता फिर दादा पैदा होता है, वहाँ ऐसा ही है। अलौकिकता है। अलौकिक मतलब दिव्य नहीं, अलौकिक अर्थ हो लौकिक, व्यावहारिक नहीं है रजत। और ऐसे जो अलौकिक रजत है उसकी सामग्री भी अलौकिक ही है, ऐसा सिद्धांति ने कहा। विलक्षणी सामग्री है, व्यावहारिक रजत की अपेक्षा से भिन्न सामग्री है वहाँ के रजत की, शुक्ति पर प्रतीत होने वाले रजत की, प्रातिभाषिक रजत की। ठीक है, कौन सी सामग्री है? तो सिद्धांति ने क्या उत्तर दिया? जो इदमाकार अविद्या है, इदमाकार जो वृत्ति हो चुकी है चक्षुरादिक इंद्रियों के माध्यम से शुक्ति देश में चली गई जो अंतःकरण की वृत्ति, जो इदमाकार वृत्ति है, और उस इदमाकार वृत्त्यावच्छिन्न जो चैतन्य, उस चैतन्य निष्ठ जो अविद्या है, वह अविद्या ही सर्प के रूप से या रजत के रूप से और रजत के ज्ञानाकार रूप से परिणत होती है। रजत और रजत का ज्ञान अविद्या का परिणाम है, ऐसा कहा। उसमें निमित्त कारण है
रजत के उद्बुद्ध संस्कार, चाकचिक्यादि सादृश्य दर्शन के कारण से प्रकट हुए जो रजत के उद्बुद्ध संस्कार और नेत्रादिक इंद्रियों में जो काचादिक दोष है, यह है निमित्त कारण। और इनसे सहकृत अविद्या का परिणाम रजत और रजत का ज्ञान है, ऐसा सिद्धांति ने कहा। तो इसके ऊपर फिर चर्चा निकली कि परिणाम किसे कहते हैं, विवर्त किसे कहते हैं। परिणाम का लक्षण किया उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति। उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति। उपादान के साथ समान सत्ता है जिस कार्य की, ऐसे कार्य का जो आविर्भाव है, ऐसे कार्य की जो उत्पत्ति है, उसी को परिणाम कहते हैं। तो उदाहरण आपको दिया था, जैसे कि दूध से दही बनता है, मिट्टी से घट बनता है, तंतु से पट बनता है, सोने से अलंकार बनते हैं। ये सभी कैसे है? उपादान के समान सत्ता वाले कार्य हैं। इसलिए दूध का परिणाम दही है, मिट्टी का परिणाम घट है, तंतु का परिणाम पट है, सोने का परिणाम अलंकार है, जल का परिणाम बर्फ है। जैसे ये परिणाम के उदाहरण है सब। अब इसमें फिर भी जी, सभी घट बनाने के लिए तो मिट्टी और जल दोनों चाहिए, तो जल क्यों उपादान कारण नहीं होगा? दोनों उपादान कारण होना चाहिए ना। नहीं है, उसमें क्या होता है कि पृथ्वी की मात्रा अधिक है ना, तद विशेषा तद विशेष, ऐसा कुछ सूत्र है, ब्रह्म सूत्र। जिस भूत की मात्रा जिसमें अधिक रहती है तो उसी को ही उपादान कारण रूप से कहते हैं। ठीक है, उसमें मिश्रित जो जल है वो जल भी उसका कारण बनता है। वैसे भी तो पृथ्वी पांच भौतिक ही है, मिश्रित ही पृथ्वी है। शुद्ध पृथ्वी तो घट का कारण है नहीं, उसमें और भी जल का भी जितनी मात्रा में घट में प्रवेश है उतना जल भी उसका उपादान कारण बन रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन अधिकता जिसकी होती है ना, उसी के नाम से वो कहा जाता है। राष्ट्रपिता सबको कहते हैं क्या? क्या सभी का योगदान नहीं है क्या? ज्यादा योगदान है, लेकिन आप किसी का कुछ है, किस्मत उस प्रकार की है तो किसी को श्रेय मिल जाता है, किया न किया हो तो फिर भी श्रेय मिलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ कहीं है, किसी को ये हो जाता है कि पृथ्वी का वहाँ पर अहम भूमिका होने के कारण से, विशेष भाग पृथ्वी का होने के कारण से उसमें पृथ्वी को ही, मिट्टी को ही उपादान कारण मानते हैं। मिट्टी उपादान कारण है, नहीं एक तो कपाल को कहते हैं। तो उपादान के साथ समान सत्ता वाले कार्य के उत्पत्ति को ही परिणाम कहते हैं। वो तो उपादान भी नहीं कहते। हाँ वही शब्द भेद है, बात वही है ना जी। तो मिट्टी का कार्य है घट, तंतु का कार्य है पट, कार्य यानी परिणाम है। तो यदि ये परिणाम है तो जो परिणाम होता है वो किसी न किसी का विवर्त भी जरूर होता है। किसी न किसी का, क्या चैतन्य का ही सब विवर्त है। वेदांत में ये संपूर्ण जगत मिथ्या है, संपूर्ण जगत माया का परिणाम है। और यदि माया का परिणाम है तो ये चैतन्य का विवर्त भी है। इसका अधिष्ठान है चैतन्य, और जो अधिष्ठान है वह उपादान कारण भी होता है, विवर्त उपादान कारण। उस चैतन्य की अपेक्षा से दही आदि की सत्ता विलक्षण है कि नहीं? हाँ, तो उपादान से भिन्न सत्ता वाले कार्य की जो उत्पत्ति है उसे विवर्त कहते हैं। तो चैतन्य का ये संपूर्ण संसार विवर्त है, माया का परिणाम है, चैतन्य का विवर्त है। ये व्यावहारिक प्रपंच संपूर्ण। और इस व्यावहारिक प्रपंच में जो प्रातिभाषिक रजत आदि प्रतीत होते हैं उनमें वे अविद्या का परिणाम है। लेकिन अविद्या मात्र मूला विद्या का परिणाम नहीं, वो कौन से अविद्या का परिणाम है? प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न जो विषय चैतन्य, और उस विषय चैतन्य में स्थित जो शुक्तित्व प्रकार का अविद्या है, उस अविद्या का वह परिणाम है। शुक्ति अज्ञान का वह परिणाम है रजत, रज्जु के अज्ञान का परिणाम है सर्प। तो ऐसे वो तत्त अविद्या का यह परिणाम है। तो यदि रजत शुक्तित्व प्रकार का अविद्या का परिणाम है तो वो विवर्त किसका है? चैतन्य का। तो वह विवर्त है इदमावच्छिन्न जो चैतन्य है। इदम शुक्ति है, और शुक्त्यावच्छिन्न जो चैतन्य, शुक्ति उपहित जो चैतन्य, उस चैतन्य का वह विवर्त है।
इदम आवच्छिन्न तो माया का है ना स्वामी। इदम इदम क्या? इदम जो अवच्छिन्न, इदम से अवच्छिन्न है ना वो चैतन्य। तो इदम कह रहे तो माया का, माया को कहीं कर बोल रहे हैं मतलब। इदम इदम यानी क्या होता है? सन्निकृष्ट वस्तु को इदम शब्द से हम कहते हैं ना, इदम वस्तु सन्निकृष्टे, यह ऐसा हम कहते हैं। तो ये शुक्ति आपके सामने है ना, इदम इस रूप से वो ज्ञान का विषय बनती है, तो इसलिए शुक्ति का ये सामान्य स्वरूप है यह। तो यह जो है, यह इसके आकाराकार वृत्ति हमारी हो चुकी है ना। अंतःकरण की वृत्ति शुक्ति के आकाराकार हुई क्या? नहीं, इदम आकार हुई, यह इतने आकाराकार हो गई। तो वो जो इदम नाम शुक्ति है, शुक्ति का ही सामान्य रूप है तो शुक्ति है। उस शुक्ति से उपहित जो चैतन्य है, उस चैतन्य का वह विवर्त है। कौन? रजत, चैतन्य का विवर्त है। लेकिन ये चैतन्य में सर्प तादात्म्य संबंध से रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे रजत तादात्म्य संबंध से जिस प्रकार से अविद्या में है, उसी प्रकार से वह रजत तादात्म्य संबंध से चैतन्य में है क्या? नहीं है, चैतन्य में है। तादात्म्य संबंध से अविद्या में जैसे है, तादात्म्य संबंध से शुक्ति में भी है। उसका आश्रय चैतन्य भी है, शुक्ति नहीं। उसका आश्रय कौन है? शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य भी है। किंतु कैसे? शुक्तित्व प्रकारक अविद्या का आश्रय भले ही शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य है, शुक्ति जिस चैतन्य में अध्यस्त है उसका अज्ञान भी उसी चैतन्य में है। तो शुक्तित्व प्रकारक जो अज्ञान है उसका आश्रय भले ही शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य है, किंतु शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अज्ञान का परिणाम जो रजत है उसका आश्रय शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य कैसे है? ये हो गया था ना। अविद्या का आश्रय भले ही चैतन्य हो, लेकिन अविद्या के परिणाम का आश्रय चैतन्य कैसे? तो सिद्धांति ने यह बात कही थी कि अविद्या का परिणाम स्वरूप जो रजत आदिक है, तो वे अविद्या के अधिष्ठान चैतन्य में विद्यमान रहते हैं। अविद्या खुद किसी का आश्रय नहीं बनती है। अविद्या अपने परिणाम को वही रखती जहाँ वो खुद रहती है। वेदांत का नियम है, जड़ पदार्थ किसी का अधिष्ठान बनता नहीं है। तो इसलिए अविद्या जो है वो अपने परिणाम का आश्रय नहीं बनती है, अपितु अविद्या जिस इदमावच्छिन्न चैतन्य में है उसी चैतन्य में वो रजत भी है। उसी चैतन्य में रजत है। रजत तो वास्तविक नहीं है, प्रातिभाषिक है। तो प्रातिभाषिक रजत वहां पर आध्यासिक तादात्म्य संबंध से रहेगा, कल्पित तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध वस्तुतः नहीं है उन दोनों में, किंतु फिर भी आध्यासिक तादात्म्य है। वैसे तो अविद्या भी जो चैतन्य में है वो भी आध्यासिक तादात्म्य संबंध से ही है। चैतन्य के दृष्टि से विचार करते हैं तो अविद्या व्यावहारिक पदार्थ मात्र भी कोई नहीं है ना। व्यावहारिक पदार्थ और उसके प्रति कारणीभूत विद्या, प्रातिभाषिक पदार्थ और उसके प्रति कारणीभूत विद्या, ये सभी चैतन्य में आध्यासिक तादात्म्य संबंध से रहते हैं। इसलिए क्या है कि जो अविद्या का परिणाम स्वरूप रजत है, वह रजत तादात्म्य संबंध से चैतन्य में रहता है। तो चैतन्य का वह विवर्त है, अविद्या का परिणाम है और चैतन्य का विवर्त है, क्योंकि अविद्या के साथ उसकी सत्ता समान है। शुक्तित्व प्रकारक अविद्या की सत्ता कौन सी? प्रातिभाषिक है। क्यों? क्योंकि व्यावहारिक शुक्ति के ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो जिसकी व्यावहारिक पदार्थ के ज्ञान से निवृत्ति हो उसे प्रातिभाषिक कहते हैं, और जिसकी ब्रह्म चैतन्य के ज्ञान से ही निवृत्ति हो उसे व्यावहारिक कहते हैं। ब्रह्म चैतन्य के ज्ञान से निवृत्ति हो। ये जो रजत है, इस रजत का उपादान अविद्या है या चैतन्य है? दोनों है। लेकिन ये जो रजत है ये अविद्या का परिणाम है, अर्थात अविद्या उसका परिणामी उपादान कारण है, और चैतन्य का विवर्त है, अर्थात चैतन्य रजत का विवर्त उपादान कारण है। क्योंकि उसके साथ उसकी सत्ता भिन्न है, रजत की सत्ता अलग है, चैतन्य की सत्ता अलग है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जो अविद्या के कार्य है वे अविद्या के अधिष्ठान चैतन्य में अध्यस्त होते हैं। इसलिए जो अविद्या का अधिष्ठान चैतन्य है उसके ये सभी विवर्त हैं। ये हो गया। अभी आगे यहाँ तो किसी को शंका नहीं अभी। हाँ, ननु एवं तर्हि पूर्ववर्ती तादात्म्य प्रत्यय अनुपपत्ति इति शंकते।
पूर्व पक्षी इसके ऊपर शंका करता है, यदि आप कहते हो कि यह रजत इदमवच्छिन्न चैतन्य का विवर्त है, ऐसा आपने कहा, तो फिर यदि वह चैतन्य में अध्यस्त है, प्रमात्री चैतन्य में अध्यस्त है, क्योंकि इदमावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्री चैतन्य में अभेद हो चुका है, तो यदि वह प्रमात्री चैतन्य में अध्यस्त है तो पूर्ववर्ती तादात्म्य प्रत्यय अनुपपत्ति ही सामने स्थित जो पदार्थ है, पूर्ववर्ती हमारे अभिमुख सम्मुख विद्यमान जो पदार्थ, उस पदार्थ के साथ तादात्म्य प्रतीति की असिद्धि है। इदम इस प्रकार से प्रतीति क्यों हो रही रजतम की? इदम रजतम, इदम ये किसका स्वरूप है? शुक्ति का है, सामान्य स्वरूप है, आधार है, और वही अध्यस्त के साथ अभिन्न होकर के प्रतीत हो रहा है, इदम रजतम। तो रजत का तादात्म्य किसके साथ प्रतीत हो रहा है? इदम के साथ प्रतीत हो रहा है। ये इदम के साथ रजत का तादात्म्य की प्रतीति अनुपपन्न है, असिद्ध है, उसकी वैसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रमात्री चैतन्य में अध्यस्त है। तो अहम रजतम ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, इदम रजतम ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। क्योंकि प्रमात्री चैतन्य में अध्यस्त है, जैसे मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा होता है कि नहीं? जो प्रमात्री चैतन्य में अध्यस्त है सुखादिक, उसमें मैं ऐसी प्रतीति हमें होती है, मैं देह हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं मूका हूँ, मैं अंधा हूँ। ये जैसे प्रमात्री चैतन्य में जो अध्यस्त है उसकी अहम इस रूप से प्रतीति होती है, वह रजत भी यदि प्रमात्री चैतन्य में अध्यस्त है तो उसकी इदम इस प्रकार से प्रतीति नहीं होकर के अहम ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। अहम स्वप्नम अपश्यम, मैंने स्वप्न देखा, ऐसा ही हम कहते हैं कि नहीं? ऐसे ही रजत की भी इदम रूप से प्रतीति हो जाए, इदम रूप से प्रतीति न हो, अहम रूप से प्रतीति हो, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। देखिए रजत वो कह रहा है कि जैसे इदम में रजत की प्रतीति हो रही है, रजत की जो प्रतीति हो रही है इदम से तादात्म्यपन्न होकर के हो रही है, इदम रजतम। देखिए जो पदार्थ मिथ्या है उनकी प्रतीति एक रूप से हो रही है क्या? किसी की इदमाकार रूप से हो रही है, किसी की अहमाकार रूप से हो रही है, किसी की तदाकार रूप से हो रही है। वह यह तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वह यह यानी क्या होता है? जो हमसे अलग है, जो दूर है उसके लिए हम वह कहते हैं, तदिति परोक्ष विजानीयात्। और जो हमसे भिन्न है लेकिन सम्मुख है उसको हम इदम शब्द से कहते हैं, और जो हमसे अभिन्न है तो उसको हम अहम शब्द से कहते हैं। तो सुख दुखादिक भी अध्यस्त है, रजत भी अध्यस्त है। सुख दुखादिक जिस चैतन्य में अध्यस्त है उसी चैतन्य में रजत भी अध्यस्त है कि नहीं? है या नहीं है? क्योंकि प्रमात्री चैतन्य और शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य अभी एक है। अंतःकरण वृत्ति के माध्यम से प्रमात्री चैतन्य भी विषय देश में है कि नहीं है? तो जिस प्रकार से सुख प्रमात्री चैतन्य में अध्यस्त है, तो रजत भी तो प्रमात्री चैतन्य में अध्यस्त है। तो सुख की प्रतीति इदम सुखम ऐसी होती है क्या? नहीं। इस सुख वाला मैं हूँ ऐसी होती है क्या? अहम सुखी ऐसी प्रतीति होती है। भले ही है, लेकिन बाहर भी चैतन्य है कि नहीं? प्रमात्र चैतन्य तो बाहर ही है ना, बाहर भी है। जैसे सुख दुखादिक प्रमात्र चैतन्य में अध्यस्त है और रजतादिक भी उसी प्रकार से चैतन्य में अध्यस्त है। हम घटा की प्रतीति है। स्वामी जी, इस युक्ति से तो पूरा जगत अहम होना चाहिए, क्योंकि सब विषय का ज्ञान भी तो प्रमात्री चैतन्य से एक देश में आके ही तो सब पूरे जगत का ज्ञान होता है। पूरे जगत का कहा? आपके अंतःकरण की वृत्ति पूरे जगत को क्या विषय करती है? जितना पूरे जगत माने बाहर का कोई भी विषय। ठीक है, वैसा है तो इसका अभी समाधान देंगे ना सिद्धांती, कि जिस पदार्थ के जिस प्रकार के अनुभव पहले रहते हैं और उस अनुभव से उत्पन्न जैसे संस्कार है, केवल अविद्या का कार्य है क्या अध्यस्त पदार्थ? संस्कार सहकृत अविद्या का कार्य है ना। और संस्कार सहकृत अविद्या का कार्य, तो संस्कार कैसे है? संस्कार इदमाकार अनुभव से उत्पन्न है या संस्कार अहमाकार अनुभव से उत्पन्न है? तो जिस प्रकार के अनुभव से उत्पन्न जिसके संस्कार होते हैं उसकी प्रतीति वैसे ही होती है। इदम रजतम की इदंत्वेन प्रतीति का कारण है उस रजत के प्रति कारणीभूत रजत के जो उद्भूत संस्कार है
वो इदमाकार अनुभव से उत्पन्न है, वो अहमाकार अनुभव से उत्पन्न नहीं है। तो जिसके संस्कार जिस प्रकार के अनुभव से उत्पन्न है तो उसकी प्रतीति उसी प्रकार से होगी। तो अहम गजः स्वप्न देखते हैं हम लोग, लेकिन मैं हाथी हूँ, मैं घोड़ा हूँ, ऐसी प्रतीति थोड़ी हमको होती है, क्योंकि उसके संस्कार जो है वो इदमाकार है, अहमाकार नहीं है। तो इदमाकार अनुभव जनित संस्कार से, संस्कार सहकृत अविद्या का जो कार्य होगा उसमें इदंत्वेन प्रतीति होगी। अहमाकार अनुभव से उत्पन्न संस्कार सहकृत अविद्या का जो कार्य होगा उसमें अहमाकार रूप से प्रतीति होगी। ये सिद्धांत समाधान देगा ना। अब बात तो उसकी पूर्व पक्षी सुन लीजिए, सिद्धांत उत्तर तो दे ही रहा है ना। अब पहले यहाँ भिड़ जाएंगे तो फिर कैसे होगा, वही विषय वही आने वाला है। उसके बाद जब समझ में ना आ जाए तब फिर पूछिए। तो चैतन्य में स्थित जो रजत है, मूल में देखिए, ननु चैतन्य निष्ठस्य रजतस्य कथम इदम रजतम इति पूर्ववर्ती तादात्म्यम। चैतन्य में स्थित जो रजत है उस रजत में इदम रजतम, इस प्रकार से पूर्ववर्ती तादात्म्यम कथम, सामने विद्यमान पदार्थ के साथ तादात्म्य की प्रतीति कैसे, उसके तादात्म्य उसके साथ कैसे होता है। क्योंकि चैतन्य, चैतन्य कहाँ है, सर्वत्र चैतन्य हमारा स्वरूप है ना। चैतन्य स्वरूप है और हमारे स्वरूप में यदि रजत अध्यस्त है तो फिर उस रजत में इदंत्वेन प्रतीति क्यों, उसके साथ वो क्यों उसका तादात्म्य हो रहा है। चैतन्य के साथ तादात्म्य आपन्न रूप से उसकी प्रतीति क्यों नहीं हो रही है, ये पूर्व पक्षी का कहना है। तो सिद्धांत उसका उत्तर देता है, उच्यते यथा न्यायमते आत्मनिष्ठस्य सुखादेः शरीरनिष्ठत्वेन उपालम्भः शरीरस्य सुखादि अधिकरणता अवच्छेदकत्वात्। पूर्व पक्षी का सिद्धांत कहता है कि जिस प्रकार से न्याय मत में सुख दुखादि किसके धर्म है, आत्मा में स्थित है सुख दुखादि। लेकिन आत्मा में स्थित सुख दुखादि की प्रतीति कहाँ होती है, शरीर में होती है ना। शरीर निष्ठत्वेन उपालम्भः, शरीर में स्थित रूप से उसकी उपलब्धि होती है आत्मा में सुख, लेकिन उपलब्धि होती है शरीर में। तो शरीर में स्थित रूप से उसकी उपलब्धि होती है, क्यों होती है, शरीरस्य सुखादि अधिकरणता अवच्छेदकत्वात्। क्योंकि शरीर क्या है, सुखादि की जो अधिकरणता है आत्मा में, उस अधिकरणता का अवच्छेदक होने के कारण से। देखिए आत्मा कहाँ है, सर्वत्र, आत्मा सर्वव्यापक है, लेकिन सुख दुखादिक सर्वदेशावच्छिन्न आत्मा में नहीं होते हैं। शरीरावच्छिन्न आत्मा में ही सुख दुखादि की उत्पत्ति होती है। जितने भाग में शरीर उपाधि लगी हुई है, अवच्छेदक शरीर बना है, बस उतने ही देश में सुख दुखादि की उत्पत्ति होती है आत्मा में। तो जैसे शाखावच्छेदेन कभी संयोग है वृक्ष में, या पूरे वृक्ष में कभी संयोग है, नहीं है। तो वृक्ष में जो कपि संयोग, उसका अवच्छेदक है शाखा, उसका अवच्छेदक शाखा है। मूलावच्छेदेन कभी संयोग है क्या, नहीं है। मूलावच्छेदन कभी संयोग नहीं है, अंतरदेशावच्छेदन कभी संयोग नहीं है, शाखावच्छेदन कभी संयोग है। ऐसे आत्मा में ये जो खाली जगह है ना, तद्देशावच्छेदेन सुख दुख उत्पन्न होते हैं क्या, ये तद्देशावच्छेदेन, ये नहीं, ये तद्देशावच्छेद शरीरावच्छेदेन सुख दुख आदि की उत्पत्ति होती है। तो शरीर उसमें अवच्छेदक है, और शरीर अवच्छेदक होने के कारण से क्या है, शरीर में स्थित रूप से सुख दुख आदि की उपलब्धि होती है। शाखा में कभी संयोग है, ऐसी उपलब्धि होती है क्योंकि वो अवच्छेदक है। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा में जो सुख दुख आदि है वो भले ही आत्मा में स्थित है, फिर भी शरीर में स्थित रूप से उसकी उपलब्धि होती है, क्योंकि शरीर सुख दुख आदि के अधिकरणता का अवच्छेदक होने के कारण से। सुख दुख आदि का अधिकरण आत्मा है, सुख दुख आदि की अधिकरणता आत्मा में है, और सुख दुख आदि की अधिकरणता जितने आत्मा में है तो वही क्या है, शरीर भी है। तो शरीर जो है उसका अवच्छेदक हो जाता है, शरीर उसका क्या बन रहा है, अवच्छेदक बन रहा है, क्योंकि जितने देश में सुखादि की अधिकरणता है उतने देश में शरीर है कि नहीं। अवच्छेदक अन्योन अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होता है ना। कपाल निष्ठ कारणता का अवच्छेदक कपालत्व है, क्योंकि कपाल निष्ठ कारणता की अपेक्षा से न्यूनाधिक वृत्ति नहीं है कारण कपालत्व, इसलिए कपालत्व
घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का अवच्छेदक है। उसी प्रकार से सुख दुख आदि की अधिकरणता आत्मा में जो है, उस अधिकरणता का अवच्छेदक कौन है? शरीर अवच्छेदक है। शरीर देशावच्छेदेन उसमें सुख दुख आदि की अनुभूति होती है। तो शरीर हो गया अवच्छेदक। जैसे घटाकाश है तो आकाश का अवच्छेदक कौन है? वहां पर घट है। अवच्छेदक परिच्छेदक, उसको संकुचित करने वाली उपाधि को यह अवच्छेदक कहते हैं। शरीरावच्छेदेन सुख दुख आदि की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो अवच्छेदक होता है उसमें भी सुख दुख आदि के आश्रय रूप से प्रतीति होती है उसकी भी। उसी प्रकार से चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया, उसी प्रकार से संपूर्ण चैतन्य रजत के प्रति अधिष्ठान है क्या? नहीं। संपूर्ण चैतन्य में रजत के प्रति अधिष्ठानता न होने के कारण से इदमावच्छिन्न चैतन्य से तद अधिष्ठानत्वेन, तो संपूर्ण चैतन्य यदि रजत का अधिष्ठान नहीं है, संपूर्ण आत्मा यदि सुख दुख आदि का अधिकरण नहीं है, जैसे वैसे संपूर्ण चैतन्य यदि रजत का अधिष्ठान नहीं है तो रजत का अधिष्ठान कौन है? इदम अवच्छिन्न चैतन्य रजत का अधिष्ठान है। तो अवच्छेदक कौन है? इदम अवच्छिन्न चैतन्य वो तो अधिष्ठान हो गया। इदम ही अवच्छेदक है। शरीर अवच्छिन्न आत्मा में सुख दुख आदि की अधिष्ठानता है, अधिकरणता है। शरीर अवच्छिन्न आत्मा में, शरीर उपहित आत्मा में, वैसे ही इदम से उपहित जो चैतन्य है, उस इदम से उपहित शुक्त्यादि से उपहित चैतन्य में क्या है? तद अधिष्ठानत्वेन, रजत की अधिष्ठानता होने के कारण से अवच्छेदक कौन हुआ? इदम हो गया। इदमः अवच्छेदकतया, इदम में अवच्छेदकता होने से रजतस्य पुरोवर्ती संसर्ग प्रत्यय उपपद्यते, रजत में पुरोवर्ती संसर्ग प्रत्यय, सामने विद्यमान जो शुक्तिकादि है, तो शुक्तिकादि में जो संसर्ग प्रत्यय है, तादात्म्य प्रत्यय है, उसकी सिद्धि होती है। तादात्म्य प्रत्यय की सिद्धि होती है क्योंकि वो उसका अवच्छेदक है। जैसे आत्मनिष्ठ सुख दुख आदि का अवच्छेदक शरीर है, इसलिए क्या है? सुख दुख आदि की शरीर में स्थिति रूप से प्रतीति होना ये उचित है। वैसे ही इदम अवच्छिन्न चैतन्य में रजत आदि अध्यस्त है, इसलिए रजत की इदम रूप से प्रतीति होना ये कोई अनुचित नहीं है। ठीक है, रजत चैतन्य में है लेकिन उसका अवच्छेदक इदम है ना, उसका अवच्छेदक इदम होने के कारण से उसकी इदमाकार रूप से प्रतीति सिद्ध है, उचित है, ऐसा सिद्धांति कह रहा है। हाँ बोलिए। अभी ये संसर्ग प्रत्यय माने यहाँ पे ये संसर्ग प्रत्यय तादात्म्य संबंध का पर्यायवाची हुआ। हाँ संसर्ग है। संसर्ग यानी अब यहाँ पर किस प्रकार की प्रतीति हो रही है? संसर्ग तो संबंध है, संबंध प्रतीति। पुरोवर्तिना संसर्ग, पुरोवर्ती संसर्ग सह विषय यस्य प्रत्ययस्य, सामने वाले पदार्थ के साथ जो संबंध है उस संबंध को विषय करने वाली प्रतीति, शुक्ति के साथ संबंध को विषय करने वाली जो रजत की प्रतीति हो रही है, उस प्रतीति को, उस ज्ञान को पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय कहा। तो मैंने आपको संसर्ग विशेष बताया कि तादात्म्य संबंध है। शुक्ति के साथ रजत किस संबंध से प्रतीत हो रहा है? तादात्म्य संबंध से प्रतीत हो रहा है ना। तादात्म्य प्रतीति उचित है, यह सिद्धांति कह रहा है। टीका में देखिए, अविद्या परिणामस्य अविद्याधिष्ठान आश्रितत्ववत् चैतन्याध्यस्थस्य रजतादेः तदवच्छेदक पूर्ववर्ती तादात्म्य प्रत्यय उपपत्तिः इति आशयेन समाधत्ते। सिद्धांति इसका समाधान कर रहा है जो पूर्व पक्षी की शंका थी कि रजत की शुक्ति के साथ तादात्म्य रूप से प्रतीति क्यों, क्योंकि वो तो चैतन्य में अध्यस्त है। सिद्धांति कह रहा है कि अविद्या का परिणाम, परिणामस्य अविद्याधिष्ठान आश्रितत्व, अविद्या का परिणाम कहाँ आश्रित रहता है? अविद्या के अधिष्ठान में आश्रित होता है अविद्या का परिणाम। जैसे वैसे ही चैतन्य अध्यस्त रजतादि है, चैतन्य में अध्यस्त जो रजतादिक है, तो उस रजतादि में तद अवच्छेदक पूर्ववर्ती तादात्म्य प्रत्यय उपपत्ति है,
तद अवच्छेदक चैतन्य अवच्छेदक। जी चैतन्य में अध्यस्त रजत की प्रतीति कैसी? चैतन्य के अवच्छेदक पूर्ववर्ती जो शुक्ति आदि है, जी शुक्ति आदि के तादात्म्य प्रतीति की उपपत्ति होती है। अविद्या का परिणाम अविद्या के आश्रय में जैसे रहता जी है कि नहीं? अविद्या का परिणाम कहाँ रहता है? अविद्या अविद्या के अधिष्ठान में आश्रित है। वैसे ही चैतन्य में अध्यस्त जो रजतादिक है, जी वे चैतन्य का अवच्छेदक जो शुक्तिकादिक है, उस शुक्तिकादि के साथ उनकी तादात्म्य प्रतीति की सिद्धि हो जाती है। अविद्या का परिणाम अविद्या में स्थित रूप से प्रतीत होना चाहिए कि नहीं? अविद्या का परिणाम जो रजत है वो चैतन्य में अधिष्ठित है, ऐसे कहना है ना? देखिए, अविद्या का परिणाम जो रजत है, जी। वह रजत अविद्या में स्थित रूप से प्रतीत होना चाहिए या अविद्या के अधिष्ठान चैतन्य में? अविद्या में स्थित रूप से प्रतीत होना चाहिए। जी। लेकिन हमने क्या कहा कि अविद्या के अधिष्ठान में वो आश्रित रूप से प्रतीत होता है, न कि अविद्या में। ऐसे ही चैतन्य में अध्यस्त है रजत जी और चैतन्य का अवच्छेदक है शुक्ति। जी तो चैतन्य में अध्यस्त रजत का तादात्म्य चैतन्य के साथ प्रतीत होना चाहिए। चैतन्य में अध्यस्त रजत का तादात्म्य चैतन्य के साथ प्रतीत होना चाहिए, किंतु चैतन्य का अवच्छेदक जो शुक्तिकादिक है, उसके साथ तादात्म्य रूप से उसकी प्रतीति होती है। वो दृष्टांत दिया कि अविद्या के परिणाम की जिस प्रकार से अविद्या के अधिष्ठान में आश्रित रूप से प्रतीति होती है, अविद्या के परिणाम की रजत की अविद्या के अधिष्ठान चैतन्य में आश्रित रूप से प्रतीति जैसे होती है, वैसे ही चैतन्य में अध्यस्त रजत की चैतन्य के साथ तादात्म्य रूप से प्रतीति नहीं होकर के चैतन्य का अवच्छेदक जो शुक्ति का आदि है, उससे तादात्म्य रूप से प्रतीति होती है। ये समझ में आया। ये क्या है? उसमें क्या समझना? जैसे समझने की क्या पूरा जैसे समानता नहीं घटानी, केवल वहाँ परिणाम किसका है और रहता कहाँ है? वो परिणाम अविद्या का है, रहता अविद्या के अधिष्ठान में है, चैतन्य में रह रहे हैं। हाँ, अधिष्ठान चैतन्य, अधिष्ठान चैतन्य में। तो इसी प्रकार से रजत अध्यस्त किसमें है? अध्यस्त चैतन्य में है। अध्यस्त किसमें? चैतन्य में। चैतन्य में अध्यस्त है, अध्यस्त रजत की तादात्म्य प्रतीति किसके साथ होनी चाहिए? चैतन्य के साथ होनी चाहिए। लेकिन चैतन्य के साथ नहीं होकर के वो चैतन्य का अवच्छेदक जो है, चैतन्य का जो अवच्छेदक बन रहा है, तो उसमें स्थित रूप से तादात्म्य रूप से उसकी प्रतीति हो रही है। चैतन्य के साथ नहीं होकर के चैतन्य का जो अवच्छेदक है, उस अवच्छेदक शुक्ति का आदि के साथ तादात्म्य रूप से उसकी प्रतीति हो रही है। ऐसे तो चैतन्य में प्रतीति नहीं हो रही ना। चैतन्य में प्रतीति का होना मतलब क्या होता है? चैतन्य हमारा स्वरूप है ना, तो उसकी तो अहम इस प्रकार से प्रतीति होनी चाहिए। फिर अहम रजतम, ये प्रतीति नहीं हो करके चैतन्य का जो अवच्छेदक है इदम, हाँ, जैसे क्या है वहाँ कपि संयोग में अवच्छेदक कौन है? शाखा। शाखा, यह अवच्छेदक है। तो यहाँ भी जो रजत है, उस रजत में अवच्छेदक है शरीर, अधिष्ठान है चैतन्य, रजत का अवच्छेदक शरीर है ना। मतलब रजत का क्या? रजत अवच्छिन्न चैतन्य का अवच्छेदक है शरीर, अवच्छेदक शरीर है। और रजत वह क्या है? चैतन्य का धर्म है। चैतन्य में अध्यस्त चैतन्य का धर्म है। तो चैतन्य का धर्म जो रजत है, उस चैतन्य के धर्मभूत रजत की चैतन्य का अवच्छेदक जो शरीर, उसमें प्रतीति हो रही है, उसके साथ तादात्म्य रूप से प्रतीति हो रही है। सुख दुख आदि का अधिष्ठान आत्मा है, प्रतीति हो रही है शरीर में। हो रही कि नहीं हो रही है? क्यों हो रही है? उपलब्धि होने के कारण। क्योंकि शरीर सुख दुख आदि के अधिकरणता का अवच्छेदक है। आत्मा में जो अधिकरणता है शरीर में, वो सर्वदेशावच्छेदेन अधिकरणता नहीं है, शरीर देशावच्छेदेन अधिकरणता है। तो शरीर अवच्छेदक है। तो शरीर अवच्छेदक होने से सुख दुख आदि का आत्मा में है, वो तो है ही है, लेकिन वो शरीर में भी है, ये कह देते अवच्छेदक होने से। शरीर जड़ है, शरीर जड़ सुख दुख आदि का अधिकरण कैसे बनेगा? नहीं बनना चाहिए ना, लेकिन प्रतीति होती है। होती कि नहीं होती? तो वैसे ही यहाँ पर
रजत है तो चैतन्य में अध्यस्त, लेकिन रजत संपूर्ण चैतन्य में अध्यस्त है क्या? नहीं है। नहीं, किस चैतन्य में अध्यस्त है? शुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य में, इदमावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त होने से उसका अवच्छेदक है इदम, तो उसमें भी वो प्रतीत हो रहा है। सुख दुखादि आत्मा में प्रतीत जैसे होते हैं, शरीर में भी प्रतीत होते हैं, क्योंकि शरीर अवच्छेदक है कि नहीं? क्या है? हाँ, तो चिंतन तो करना पड़ेगा इसमें, तब समझ में आएगा। ईदम अवच्छिन्न चैतन्य जैसे, मतलब ईदम जैसे अवच्छेदक बन रहा है, वैसे शरीर भी अवच्छेदक बन रहा है कि नहीं? हाँ, तो फिर ईदम ही कोई क्यों कह रहे? हाँ? ईदम अवच्छिन्न चैतन्य ही उसका अवच्छेदक क्यों कह रहे? शरीर भी है। शरीर का, रजत का दोनों एक- अवच्छेदक एक- शरीर, दोनों एक देश में आ रजत गए। का अवच्छेदक शरीर है क्या? नहीं है, शरीर अवच्छेदन रजत की प्रतीति हो रही है। नहीं हो रही। जैसे ये शरीर अवच्छेदन सुख दुख आदि की प्रतीति है, जी वैसे शरीर अवच्छेदन रजत की प्रतीति है नहीं क्या? है। शुक्त्यावच्छेदन रजत की प्रतीति है ना। जी सुख दुख आदि भी आत्मा में अध्यस्त है, रजत भी आत्मा में अध्यस्त है, लेकिन न सुख दुख आदि आत्मा मात्र में अध्यस्त है, न रजत आदि आत्मा मात्र में अध्यस्त है, चैतन्य मात्र में अध्यस्त है। जी शरीर अवच्छिन्न आत्मा में सुख दुख आदि अध्यस्त है, और इदमावच्छिन्न आत्मा में रजत आदि अध्यस्त है। तो इदमावच्छिन्न आत्मा में रजत आदि का अध्यस्त यदि है, तो वहां उसका जो अधिष्ठान है चैतन्य, उसका अवच्छेदक कौन है? इदम इदम अवच्छेदक बन रहा है ना। जी तो जो अवच्छेदक है उसमें भी उसकी प्रतीति होगी, अधिष्ठान में तो प्रतीति होगी, और उसका जो अवच्छेदक होगा उसकी उसमें भी प्रतीति होगी। जी ऐसे ही उसी के भी माने जाएंगे, ऐसे होता है। भाई हम जिस आश्रम में रहते हैं, वो आश्रम तो उस मालिक का है ही है, हमारा भी है। हम भी कहते हैं हम हमारे आश्रम में चलो, हमारे कमरे में चलो। कौन सा हमारा कमरा, कौन सा हमारा आश्रम? वो अभी कहेंगे भाग, तो निकलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने समय तक हम अपना ऐसा कहते हैं कि नहीं, तो वो कमरा आपका है, उस मालिक का है, हाँ? किसी का भी नहीं, वहां तक मत जाइए। तो जो है वो मालिक का है कि नहीं, मालिक का है। और हम जब तक रहते तब तक क्या है, हमारा भी है। इस प्रकार से होता है। तो मतलब ये है, यहाँ पर रजत का अधिष्ठान तो चैतन्य ही है, लेकिन उसका अवच्छेदक है इदम। जी इसलिए रजत की तादात्म्य रूप से प्रतीति चैतन्य के साथ नहीं होकर के इदम के साथ ही हो रही है। जी फिर अभी शंका करेंगे जरूर, पूर्व पक्ष यही कहेगा कि देखिए आपने जो दृष्टांत दिया, सुख का अधिकरण आत्मा है, जी अवच्छेदक शरीर है, जी लेकिन क्या है, सुख दुख आदि की शरीर में स्थित रूप से भी प्रतीति होती है, आत्मा में स्थित रूप से भी प्रतीति होती है। जी मैं सुखी ऐसा भी होता है, और ये मेरा कान में दर्द है, मेरे आंख में दर्द है, मतलब सुख दुख आदि के आश्रय रूप से शरीर भी प्रतीत होता है कि नहीं होता है? सुख दुख आदि का आश्रय आत्मा भी है, और सुख दुख आदि का आश्रय शरीर भी है। दोनों प्रकार की प्रतीति है, होती है कि नहीं होती है? जी मैं सुखी दुखी हूँ, अर्थात आत्मा सुख दुख आदि का अधिष्ठान प्रतीत हो रहा है, और मेरे कमर में दर्द है, हाँ, मेरे आंख में दर्द है, दर्द यानी दुख है। तो इस दुख के आश्रय रूप से किसकी प्रतीति होती है? शरीर की प्रतीति होती है। तो सुख दुख आदि के आश्रय रूप से शरीर की भी प्रतीति हो रही है, आत्मा की भी प्रतीति हो रही है। तो ऐसे रजत यदि चैतन्य में अध्यस्त है और इदमावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, तो अब तीन चीजों को ध्यान दीजिए। एक है रजत सुख दुख आदि के स्थान में, दूसरा चैतन्य तो वही चैतन्य है, जी आत्म चैतन्य, और तीसरा अवच्छेदक कौन है? इदम अवच्छेदक जी। है। दृष्टांत में अवच्छेदक कौन था? शरीर शरीर अवच्छेदक था। शरीर अवच्छेदेन आत्मा में सुख दुख आदि की प्रतीति थी, सकल में नहीं। यहाँ कोई दर्द नहीं होता, आपकी टांग टूट गई, आत्मा वहां है कि नहीं? दर्द वहां होगा क्या? नहीं, वहां नहीं होगा, दर्द यही है। आत्मा में सुख दुख आदि की अनुभूति तो होती है, लेकिन शरीर देश से उपहित जो आत्मा है उतने ही देश में होती, बाहर नहीं होती। जी तो वैसे ही रजत यदि इदमावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, जी तो रजत की प्रतीति इदम के तादात्म्य रूप से हो रही है, ये सिद्धांति ने कहा। जैसे सुख दुख आदि की शरीर में स्थित रूप से प्रतीति होती है। लेकिन पूर्व पक्षी की अगली शंका होगी
कि सुख दुख आदि की आत्माश्रित रूप से भी तो प्रतीति होती है, होती कि नहीं होती? मैं सुखी, मैं सुखी। तो सुख के अधिकरण रूप से आत्मा की भी प्रतीति हो रही है। तो यहाँ भी रजत की प्रतीति चैतन्य में आश्रित रूप से भी तो होनी चाहिए। कभी रजत में इदम रजतम प्रतीति होनी चाहिए, कभी रजत में अहम रजतम प्रतीति होनी चाहिए। ये शंका पूर्व पक्ष आगे करेगा, तो सिद्धांति उसका समाधान आगे देने वाला है। तो अभी फिलहाल देखिए क्या हो रहा है कि अविद्या का परिणाम जैसे अविद्या के अधिष्ठान चैतन्य में आश्रित, ऐसा हमारा नियम है, वैसे ही चैतन्य में अध्यस्त जो रजत है, रजतादिक है, तो उस रजतादि की चैतन्य के अवच्छेदक शुक्त्यादि के साथ तादात्म्य के प्रतीति की सिद्धि होती है। चैतन्य के साथ जैसा उसका तादात्म्य है, चैतन्य के अवच्छेदक के साथ भी उसका तादात्म्य होता है, ऐसा माना जाता है, चाहे उसका तादात्म्य है। तो इति आशयेन समाधत्ते, इस प्रकार के अभिप्राय से शंका करते हैं। ऐसा है, नौकर है, कई दिन से घर में काम कर रहा है और अभी बेचारा तो बहुत दिन से वहां रहता है, और अभी किसी का विवाह हो गया, तो उसकी गृहिणी आ गई, उस नौकर को कहते जल ले आना। कहता तू कौन कहने वाली, इस घर की स्वामिनी हो। तो अब देखिए क्या हो गया, वो तो नौकर तो बेचारा कितने दिन का है वहां पर, ये तो कल आ गई और उसको शासन करने लगी। तो ये कैसे हो गया? वो नौकर उस मालिक का है या उसके पत्नी का है? दोनों का है। अब उसके पत्नी का भी है, उसकी भी बात उसको माननी पड़ेगी, नहीं मानेगी वो डांटेगा, क्यों? अरे नहीं मालिक, आपने तो नहीं कहा। हमने नहीं तो इन्होंने कहा था ना, इसकी बात कैसे नहीं मानी तुमने? आज से मेरी बात मानो चाहे ना मानो। हाँ, ये जो होता है, तो ये चैतन्य का अवच्छेदक शरीर है, चैतन्य का अवच्छेदक इदम है। तो इसलिए क्या है, चैतन्य के जितने धर्म है ना, उसके अवच्छेदक के भी है। चैतन्य के जो धर्म है वो क्या है, अवच्छेदक के साथ भी उसकी तादात्म्य रूप से प्रतीति होती है। इसलिए रजत आदिक में इदम इस रूप से प्रतीति होती है, इदम के साथ तादात्म्यपन्न उसकी प्रतीति होती है, ये सिद्धांति ने कहा। दृष्टांत नैयायिकों का दिया था। ठीक है, मैं और देखिए, ब्राह्मणो अहम सुखी, सुख के आश्रय रूप से किसकी प्रतीति है यहाँ पर? ब्राह्मण है, अहम आत्मा है। मैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, ये जो है ना, वैसे आत्मा को कह रहे हैं हम। केवल आत्मा शुद्ध चैतन्य कोई ब्राह्मण नहीं है, न शूद्र है, न क्षत्रिय, न वैश्य है, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, जो कुछ है उसमें जो भाष्यकार भगवान का एक स्तोत्र है कि मैं तो ये कुछ नहीं है, क्या कहते हो, शिवो हम जो कहा है, मैं तो चैतन्य हूँ। लेकिन अभी जो मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा हम अपने को कहते कि नहीं? शरीर विशिष्ट आत्मा को लेकर के मैं ब्राह्मण, और मैं ब्राह्मण सुखी हूँ, मैं ब्राह्मण सुखी हूँ। सुख के आश्रय रूप से किसकी प्रतीति है? आत्मा की। मैं ब्राह्मण, मैं सुखी हूँ। देखिए, सुख का आश्रय है या आत्मा? मम देह सुखी, मेरा शरीर सुखी है, या सुख का आश्रय कौन है? शरीर है ना। तो आत्मा में आश्रित सुख दुखादि की प्रतीति आत्मा के अवच्छेदक शरीर में आश्रित रूप से भी हो रही कि नहीं? हो रही है। तो इसी प्रकार से शरीर निष्ठत्वेन देहस्य आत्मनि सुख दुखादि उपलब्धि अवच्छेदकत्ववत्, शरीर एवं शरीर निष्ठत्वेन, मेरा देह सुखी से कैसे प्रतीत है? मेरे शरीर में, मेरा शरीर सुखी है, मेरा ये जो है ना, आंख मेरी स्वस्थ है, मेरे कान में कोई दर्द नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि अभी इन्होंने पूरा शरीर को लेकर के कह दिया, हाँ अपना शरीर तो बहुत स्वस्थ है, नहीं कहते हम, मेरा शरीर स्वस्थ है, स्ट्रांग है। योगा सीखते हैं ना, तो ये शब्द जल्दी पकड़ में आएंगे। तो मेरा शरीर स्वस्थ है, ऐसा जो होता है, स्वस्थ है नहीं, क्या होता है? सुखी है, ये है। मेरा शरीर अस्वस्थ है, ऐसा कहते हैं ना, मेरा शरीर अस्वस्थ है, प्रयोग करते कि नहीं करते हम? तो इसमें शरीर में सुख दुख आदि के आश्रय रूप से प्रतीति होती है कि नहीं? तो आत्मा में सुख दुख आदि के आश्रय रूप से जैसे प्रतीति है आत्मा की, वैसे ही शरीर की भी है। क्यों है? क्योंकि देह जो है वह आत्मादि में स्थित सुख दुख आदि के उपलब्धि का अवच्छेदक है।
एवं शरीर निष्ठत्वेन प्रत्यय, इस प्रकार से शरीर में स्थित रूप से जो प्रतीति है वो प्रतीति उपपन्न है कि नहीं? हाँ, क्यों उपपन्न है? क्योंकि आत्मनि सुख दुख सुखादि उपलब्धि अवच्छेदकत्ववत् देहस्य, देह में क्या है? आत्मनिष्ठ सुख दुखादि के उपलब्धि की अवच्छेदकता है। आत्मा में सुख दुखादि कहाँ है? आत्मा में। सुख दुखादि की उपलब्धि कहाँ है? हाँ, सुख दुखादि की उपलब्धि भी आत्मा में। उपलब्धि ज्ञान है, सुख दुखादि का ज्ञान आत्मा में है। देह में होता है ना हाँ? प्रतीति, देखिए प्रतीति ज्ञान हमेशा कहाँ रहेगा? आत्मा में रहेगा ना। तो सुख दुखादि की जो उपलब्धि हो रही है, सुख दुखादि का जो अनुभव हो रहा है, उस सुख दुखादि के अनुभव का अवच्छेदक कौन है? शरीर है। सुख दुखादि के उपलब्धि का अवच्छेदक कौन है? शरीर। यहाँ खाली जगह में आत्मा है क्या? सर्वत्र है। हाँ, तो आत्मा यहाँ खाली है? हाँ, खाली है। लक्ष्मण दास जी के यहाँ पहले से आत्मा पहुंच गई कि नहीं? आत्मा पहले से ही है वहां पर, तो केवल अब शरीर अवच्छेदन जाना बाकी है। वो जो है खाली जगह में आत्मा है, लेकिन वहाँ सुख दुखादिक है क्या? नहीं है। सुख दुखादिक यही है। यही है, मतलब क्या है? इस शरीर से उपहित जो आत्मा है, उस आत्मा में सुख दुखादिक है। तो फिर शरीर क्या है? आत्मनिष्ठ सुख दुखादि की जो उपलब्धि हो रही है उसका अवच्छेदक है। शरीर क्या है? उसका अवच्छेदक है। कपि संयोग का शाखा क्या है? अवच्छेदक है ना। तदधिकरणस्य तद्वृत्ति धर्मावच्छेदकत्वम्, तदधिकरणस्य तद्वृत्ति धर्मावच्छेदकत्वम्। तत् वृक्ष, वृक्ष का अधिकरण कौन है? शाखा। तो वृक्ष का अधिकरण जो शाखा है वह वृक्ष में स्थित जो धर्म है, कपि संयोग, उस कपि संयोग का अवच्छेदक है। वृक्ष का अधिकरण शाखा वृक्ष वृत्ति जो कपि संयोग रूपी धर्म है उसका अवच्छेदक है ना। तो वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि आत्मनिष्ठ जो सुख दुखादिक है उस सुख दुखादि का अवच्छेदक हो रहा है शरीर। अब बात यह है कि वृक्ष का अधिकरण जैसे शाखा है, वैसे कोई आत्मा का अधिकरण शरीर नहीं है, लेकिन इसमें स्थित रूप से आत्मा की प्रतीति है कि नहीं है। तो इस प्रतीति के दृष्टि से आत्मा का अधिकरण शरीर हो गया। तो आत्मा का अधिकरण शरीर क्या है? आत्मनिष्ठ सुख दुखादि धर्मों का अवच्छेदक है। तदधिकरणस्य आत्माधिकरणस्य शरीरादेः आत्मवृत्ति सुख दुखादि अवच्छेदकत्वम्। आत्मा के धर्म जो सुख दुखादिक है उसका अवच्छेदक कौन है? शरीर है। वृक्ष में जो कपि संयोग है उसका अवच्छेदक कौन है? शाखा है। जैसे तो यह है कि इसमें जो आत्मा में सुख दुखादि की उपलब्धि है, आत्मा में जो सुख दुखादि की उपलब्धि है, प्रतीति है, उस प्रतीति का अवच्छेदक कौन है? देह है। सुख दुखादि की उपलब्धि का अवच्छेदक कौन है? देह, शरीर है। हाँ, शरीर है, देह है। तो आत्मा में जो सुख दुखादि की उपलब्धि हो रही है उसका अवच्छेदक कौन है? शरीर है। शरीर में क्या है? अवच्छेदकत्व है। देखो, देहस्य आत्मनि सुखादि उपलब्धि अवच्छेदकत्ववत्, देह में जिस प्रकार से आत्मा में स्थित सुख दुखादि के उपलब्धि की अवच्छेदकता है कि नहीं है? हाँ, तो देह में जिस प्रकार से आत्मनिष्ठ सुख दुखादि के उपलब्धि की अवच्छेदकता है, इसी प्रकार से इदमः चैतन्ये रजत अध्यासस्य अवच्छेदकत्वात्, इसी प्रकार से चैतन्य में रजत है, चैतन्य में रजत का अध्यास है। आत्मा में जैसे सुखादि की उपलब्धि है, सुखादिक है, वैसे चैतन्य में रजत है, रजत का अध्यास चैतन्य में है। तो चैतन्य में जो रजत का अध्यास है, रजत की जो भ्रमात्मक प्रतीति है, उस प्रतीति का अवच्छेदक कौन है? इदम अवच्छेदकत्वम इदमः। तो इदम में क्या है? चैतन्य निष्ठ रजत के अध्यास की अवच्छेदकता है कि नहीं? दृष्टांत में समानता हो गई। शरीर में आत्मनिष्ठ सुख दुखादि के उपलब्धि की अवच्छेदकता है। जैसे
वैसे ही चैतन्य में रजत के अध्यास की इदम में चैतन्य निष्ठ रजत के अध्यास की अवच्छेदकता होने के कारण से क्या है, उक्त प्रत्यय उपपद्यते। उक्त प्रत्यय मतलब इदम रजतम, इस प्रकार की जो सामने विद्यमान पदार्थ के साथ तादात्म्य प्रतीति है, उस तादात्म्य प्रतीति की सिद्धि होती है, ऐसा सिद्धांति कहता है। सुख दुखादि। स्वामी जी, हाँ, तो यहाँ पे अर्थाध्यास का ही अब तक चर्चा है ना, या दोनों रजत माने रजत और रजत ज्ञान दोनों? हाँ दोनों भी है, दोनों भी तो अध्यस्त है ही है। अब वैसे तो हम केवल सुख दुख आदि के की बात कर रहे थे, मतलब दृष्टांत में, और सिद्धांत में है कि रजत की बात, रजत के ज्ञान की चर्चा नहीं चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने दोनों की बात कही। रजत के प्रतीति का आश्रय, रजत के प्रतीति का अधिष्ठान कौन है? चैतन्य। चैतन्य में जो रजत की प्रतीति है, चैतन्य में जो रजत की प्रतीति है, उसका अवच्छेदक कौन है? इदम। अब रजत की प्रतीति मतलब रजत ही समझ लीजिए। रजत के प्रतीति का विषयभूत जो रजत है वो कहाँ है? चैतन्य में है। चैतन्य में जो रजत है उस रजत का अवच्छेदक कौन है? इदम। मतलब चैतन्य मात्र में रजत है या इदमावच्छिन्न चैतन्य में रजत है? इदमावच्छिन्न चैतन्य में रजत है, तो उसका अवच्छेदक है इदम। तो इदम अवच्छेदक है, जैसे सुख दुख आदि का अवच्छेदक शरीर है, और सुख दुख आदि का अवच्छेदक शरीर होने से मम देह सुखी ऐसी प्रतीति होती है कि नहीं? देह के साथ उसकी प्रतीति हो रही है अधिकरणत्व ना। वैसे ही रजत का अधिष्ठान है तो चैतन्य, किंतु अवच्छेदक इदम होने के कारण से इदम के साथ रजत की तादात्म्य रूप से प्रतीति की सिद्धि होती है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यह सिद्धांति कह रहा है। हो गया जी। देखिए आगे कहते हैं, ननु इदम अवच्छिन्न चैतन्याध्यस्त रजता देहे साक्षिणी अनध्यस्ततया तस्य केवल साक्षी वेद्यता सुखादेः इव अनन्य वेद्यता च सांप्रदायिक ही उच्यमाना कथम उपपद्यते इत्याशंक्य आह। पूर्व पक्षी कहता है इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है रजतादि। रजतादि किस में अध्यस्त है? इदम अवच्छिन्न चैतन्य में। साक्षी में अध्यस्त है क्या? नहीं है। सुख दुख आदि किस में अध्यस्त है? साक्षी में अध्यस्त है, आत्मा में अध्यस्त है। और रजतादि इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। तो इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त जो रजतादिक वो साक्षी में अध्यस्त है? नहीं है। साक्षी में अध्यस्त न होने से तस्य रजतादेह केवल साक्षी वेद्यता, उस रजत में केवल साक्षी गेयता, साक्षी भाष्यता कही जाती कि नहीं? सुख दुखादिक साक्षी भाष्य है, और जो रजतादिक है वे भी साक्षी भाष्य है, प्रतीति मात्र सत्ता वाले स्वप्नादि के पदार्थ आदि। तो ये कैसे? यदि वो साक्षी में अध्यस्त हो तो साक्षी के द्वारा प्रकाश्य हो, लेकिन जब वे साक्षी में अध्यस्त है ही नहीं तो केवल साक्षी वेद्यता सुखादि के समान उसमें कैसे कही जा रही है? केवल साक्षी वेद्यता का मतलब क्या है? अनन्य वेद्यता, अन्य की गेयता उसमें नहीं है। घटपट आदि के जो पदार्थ होते हैं ये केवल साक्षी भाष्य होते हैं क्या? नहीं, ये तो क्या है, इदमा जो घटादि के आकार वृत्ति उपहित जो चिदाभास है, वृत्तिस्थ जो चिदाभास है, उसके द्वारा भी वे प्रकाश्य होते हैं, होते कि नहीं? लेकिन ये जो रजतादिक है उसमें केवल साक्षी भाष्यता मानी जाती है, वे केवल साक्षी प्रकाश्य है ऐसे कहा जाता है, घटादि के समान नहीं। मतलब वहाँ ये होता है कि ये बोला भी था आपको, वैसे देखा जाए तो सभी पदार्थों का प्रकाशन साक्षी के द्वारा ही होता है, सब दुनिया साक्षी भाष्य है, किंतु फिर भी किसी को साक्षी भाष्य कहते हैं और किसी को वृत्ति ज्ञान, वृत्ति के द्वारा प्रकाश ऐसे माना जाता है। तो वो इसलिए होता है कि जहाँ वृत्ति अंतःकरण के नेत्रादिक इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाकर के आवरण को हटाती है तो उस स्थान पर प्रकाशन तो साक्षी ही करता है, फिर भी उसे साक्षी भाष्य नहीं कहते। घटादि का जो ज्ञान है उसे साक्षी भाष्य नहीं कहते। प्रकाशन भले ही साक्ष्य से हो रहा है, लेकिन वृत्ति का भी एक अपना पुरुषार्थ है, वहां पर उसने जाकर के आवरण को हटाया है, चैतन्य का व्यक्त किया है, तब चैतन्य ने उसका प्रकाशन किया है।
इसलिए वो श्रेय वृत्ति को जाता है, साक्षी को नहीं। साक्षी भाष्य अंदर वृत्ति होना उसको साक्षी भाष्य कहते हैं स्वामी जी। सुख दुख का सुख आकार दुख आदि का भी प्रकाशन साक्षी भाष्य है, रजत का प्रकाशन भी साक्षी भाष्य है, क्योंकि रजत को विषय करने वाले अंतःकरण की वृत्ति है क्या? नहीं। नहीं है ना। अंतःकरण की वृत्ति वृत्ति ने नहीं। रजत को विषय किया, हाँ। इदम को विषय किया, वहां तक ही वृत्ति पहुंची है। तो इदम जो है वो साक्षी भाष्य नहीं है, रजतम साक्षी भाष्य है। वो अज्ञान की वृत्ति है। वहां अविद्या की वृत्ति भले ही है, लेकिन अविद्या की वृत्ति को बाहर निकलना आदि की जरूरी थोड़ी है, वो तो वही अज्ञान है। शुक्तित्व प्रकार का अज्ञान कहाँ है? शुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य में, तो वही अज्ञान है, वही अज्ञान वहां पर उसके आकार आकार हो रहा है। तो अविद्या की वृत्ति भले ही वहां पर मान भी ली जाए, फिर भी उसमें इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता है? नहीं। नहीं है ना। नहीं नहीं, इदम को देखना, इदम को देखने के लिए तो हम तो मान ही रहे हैं, अंतःकरण की इदम तो वृत्ति ज्ञान ही है। जी। लेकिन रजतम इस अंश में उस ज्ञान को वृत्ति ज्ञान नहीं कहते, वो साक्षी भाष्य है। लेकिन स्वामी जी, इंद्रिय के दोष से हुआ है तो फिर इंद्रियों का कुछ तो कार्य है। इंद्रियों के दोष से हुआ तो इंद्रियों का कार्य कैसे? इंद्रियों मतलब वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से निकली है, लेकिन जिस साधन से वृत्ति निकली इंद्रियों से, उस इंद्रियों में दोष था। दोष होने के कारण से वृत्ति अपना कार्य नहीं कर पाई, और कार्य नहीं किए बाद भी नहीं किया, इदम इस प्रकार से ज्ञान करा दिया, बस हो गई। इंद्रिय की चरितार्थता हो गई है, वृत्ति की चरितार्थता हो गई इदम ज्ञान करा के। आगे रजतम के साथ न इंद्रिय का कोई संबंध है, न अंतःकरण की वृत्ति का कोई मतलब है। आगे वहां पर जब आवरण नहीं हटा, वृत्ति जब फेल हो गई वहां पर, तो तुरंत वहां पर जो रजत वो सादृश्य ज्ञान वहां दिखाई दिया, कुछ सादृश्य ज्ञान से तुरंत संस्कार उद्भूत हो गए, रजत के संस्कार, और उस उद्भूत रजत के संस्कार और काचादिक दोष भी उसमें सहायक बने थे, है ना। तो इस कारण से क्या हुआ, शुक्तित्व प्रकारक अविद्या रजत के आकार से परिणत हो गई, रजत के ज्ञान के आकार से परिणत हो गई। तो उसमें यह है ना, जब रजत के ज्ञान के आकार से परिणत हो गई, रजत का प्रकाशन हो गया, तो रजत का प्रकाशन किसने किया? वहां उसके आवरण को हटाने के लिए अंतःकरण की वृत्ति पहुंची है क्या? नहीं। रजत के आवरण को हटाने के लिए, रजत है ही नहीं तो आवरण किसका हटाया जाएगा? इन्होंने बताया था ग्रंथकार ने, अंतःकरण धर्मादि नाम केवल साक्षी विषयत्वेपि तत्तत् आकार वृत्ति अभ्युपगमेन। ठीक है, अंतःकरण तो वृत्ति तो हम कह रहे ना, अंतःकरण है, सुख दुखादिक है, इसका प्रकाशन भले ही केवल साक्ष्य से होता है, फिर भी सुख दुखादि के आकार आकार वृत्ति तो होती है। बात क्या है, वृत्ति नहीं है ये हम नहीं कह रहे, वृत्ति को बाहर निकलने के लिए जहाँ इंद्रियों की सहायता पड़ती है, इंद्रियों के माध्यम से जब वृत्ति बाहर निकलती है, तो वह जो ज्ञान होता है, तो उसे साक्षी भाष्य नहीं कह करके उसे वृत्ति ज्ञान शब्द से कहते हैं, वो वृत्ति ज्ञान है। अब ये भी नहीं, अंदर भी जो ज्ञान होते वो सब साक्षी भाष्य नहीं होते, पर्वत वन्नी वाला है, अंतःकरण की वृत्ति बाहर देश में जाकर के वन्नी के आकार आकार हुई नहीं, अंदर ही आकार आकार हो गई, लेकिन इसे भी वृत्ति ज्ञान कहेंगे। ये अनुमान एक वृत्ति है, और उससे उस वृत्ति से वन्नी विषय का आवरण को हटाया गया है। तो किसी भी प्रमाण से यदि वृत्ति जन्य हो तो उसे वृत्ति ज्ञान कहेंगे, और यदि प्रमाण जनित वृत्ति नहीं है तो तब वहां पर जो ज्ञान होता है तो उसे साक्षी भाष्य कहते हैं, वो श्रेय साक्षी को दिया जाता है पूरी तरह से। तो सब जगह कार्य साक्षी ही करता है, श्रेय किसी को होता है। कई जगह ऐसे कार्य है कि सब केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन श्रेय कभी राज्य सरकार को जाता है, कभी केंद्र सरकार को जाता है, होता है कि नहीं। अब बाकी निधि कहाँ से आती है? केंद्र सरकार से आती है, लेकिन उस आए हुए निधि का समुचित उपयोग जिस राज्य सरकार ने किया तो श्रेय राज्य सरकार को जाता है, ऐसा होता है। कभी कभी दोनों को जाता है, योगी जी को भी जाता है, मोदी जी को भी जाता है। तो यह होता है, करने वाली तो सरकार ही रहती है। यहाँ पर कुछ भी आपको सामान्य रास्ता बनाना है तो केंद्र से ही अनुमति है, वहाँ है, भले ही राज्य की बात होती है, फिर भी वहां पर कुछ है तो अधिकार तो मूल केंद्र का ही रहता है ना। तो ऐसा है कि सबका प्रकाशन तो साक्षी को ही करना पड़ता है, किंतु फिर भी जहाँ पर वृत्ति का विशेष श्रेय हो, विशेष उसकी परिश्रम हो, तो श्रेय वृत्ति को मिलता है। कभी कभी मोदी जी के साथ योगी जी और योगी जी के साथ मोहन भागवत जी को भी
नहीं, आप दृष्टांत तो क्यों चूसना है यहाँ पर, जो है अब उसमें उतना लेकर के ही चलना है। अब आपको आप मोहन भागवत की संगति लगाएंगे तो आप किशोर जी व्यास को ले आएंगे, हाँ? गोविंद देवगिरी जी को। हाँ ठीक है, चलिए क्या हो रहा है कि साक्षी में अध्यस्त न होने के कारण से इदमाओ छिन्न चैतन्य में जो अध्यस्त रजतादिक है, उस रजतादि में रजतादि की साक्षी में अध्यस्तता है नहीं है, नहीं, वो साक्षी में अध्यस्त नहीं है। इसलिए तस्य केवल साक्ष्य वेद्यता, उसमें केवल साक्षी गेयता सुखादि के समान, और अनन्य वेद्यता, और दूसरे के द्वारा वो गेय नहीं है, केवल साक्षी के द्वारा ही गेय है, अन्य के द्वारा वेद्य नहीं है। इस प्रकार से सांप्रदायिक ही उच्च माना। ऐसे जो सांप्रदायिक जो आचार्य पद्मपादाचार्य जी ऐसा कहा इन्होंने पंचपादिकार, उन आचार्यों के द्वारा जो कहा गया है कि रजतादिक कैसे है, साक्षी भाष्य ही है, अन्य के द्वारा प्रकाश्य नहीं है, यह उनका कथन कैसे सिद्ध होता है इत्याशंक्य आह। इस प्रकार की शंका करके सिद्धांती समाधान करता है। क्या समाधान करता है देखिए कि तस्य च विषय चैतन्यस्य तद अंतःकरणोपहित चैतन्याभिन्नतया विषय चैतन्याध्यस्तम अपि रजतम साक्षिणी अध्यस्तम केवल साक्षी वेद्यम सुखादिवद अनन्य वेद्यम इति च उच्यते। रजत यद्यपि शुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है कि नहीं, इदमावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, लेकिन अंतःकरण के वृत्ति के माध्यम से प्रमातृ चैतन्य विवाह है कि नहीं है। तो इसलिए प्रमातृ चैतन्य और इदमावच्छिन्न चैतन्य इनमें अभेद है। तो जो इदमावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है वो प्रमातृ चैतन्य में अध्यस्त है, कहेंगे या नहीं कहेंगे? दोनों एक हो गए ना। तो दोनों जब एक हो गए तो उसका जो उसमें जो अध्यस्त हो इसमें अभी अध्यस्त ऐसे है। ये बोला है आपको, पत्नी के 10,000 पति के 20,000। पति के पास कितना पैसा है अभी? 10,000 आप क्यों डाल रहे हैं उसमें? 10 स्त्री के पास है, हाँ, पति के पास 20 है। अच्छा, 30,000। तो पति के पास कुल कितने हैं? 30,000 है ना। तो क्यों? उसके तो 20 ही थे, लेकिन अब दोनों में अभेद है। तो बात यही है कि जो इदमावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है वो प्रमात्र चैतन्य में अध्यस्त है कि नहीं? क्योंकि दोनों में अभेद है, इसलिए साक्षी में अध्यस्त है। रजत क्या है? साक्षी में अध्यस्त है। और यदि साक्षी में अध्यस्त है तो उसे केवल साक्षी भाष्य कहना अनुचित नहीं है। सिद्धांति कह रहा है देखिए, तस्य च विषय चैतन्यस्य तद अंतःकरणोपहित चैतन्य भिन्नतया, वो जो विषय चैतन्य है उस विषय चैतन्य में तद अंतःकरणोपहित चैतन्य भिन्नतया, उस विषयाकार जो अंतःकरण है, अंतःकरण की वृत्ति है, उस अंतःकरणोपहित चैतन्य से अभिन्नता होने के कारण से विषय चैतन्य का उस विषयाकार वृत्त्योपहित चैतन्य के साथ अभेद होने के कारण से, वृत्त्योपहित क्या? अंतःकरणोपहित है। वृत्त्योपहित चैतन्य तो प्रमाण चैतन्य है ना। तो अंतःकरणोपहित चैतन्य से भी अभिन्नता होने से विषय चैतन्य अध्यस्तमपि रजतम, जो रजत विषय चैतन्य में अध्यस्त है ऐसा भी वह रजत साक्षिणी अध्यस्तम अस्ति न वा, वो साक्षी में भी अध्यस्त है, क्योंकि दोनों में भेद नहीं ना अभी। ये जो गंगा जी का जल आप देख रहे हैं, या अलकनंदा जी का जल है या भागीरथी जी का जल है? किसका है? तीनों नहीं, दोनों ही पूछे मैंने। भागीरथी और अलकनंदा जी, इनमें से किसका है जल? दोनों का भी, क्योंकि दोनों का एक हो गया ना ये। इसी प्रकार से यहाँ पर जो विषय चैतन्य और अंतःकरणोपहित साक्षी चैतन्य दोनों में अभेद है। तो जो विषय चैतन्य में अध्यस्त है रजत, तो साक्षी में अध्यस्त है कि नहीं है? हाँ, तो साक्षिणी अध्यस्तम, साक्षी में अध्यस्त है रजत। और यदि साक्षी में अध्यस्त है तो केवल साक्षी वेद्यम, ये कहना उचित है? नहीं। हाँ, उचित है। उचित है। केवल साक्षी वेद्यम, हाँ, जैसा प्रश्न उस भाव में। हाँ नहीं, तो केवल साक्षी वेद्यम यस नो की जैसी बात है। बस कोई अंग्रेजी बोलता है तो क्या करना है, एक बार यस कहना, बस नो कहना। केवल साक्षी वेद्यम, वह केवल साक्षी ज्ञेय है। कैसे? सुख दुखादि के समान, सुख दुखादि के समान केवल साक्षी भाष्य, और अनन्य वेद्यम च, और किसी अन्य के द्वारा वह ज्ञेय नहीं है। इति च उच्यते, इस प्रकार से आचार्यों के द्वारा जो कहा जाता है वह ठीक ही कहा जाता है। ये हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद में फिर
पूर्व पक्षी के द्वारा और शंका की जाएगी, यदि ये साक्षी में अध्यस्त आप ही कह रहे हो, तो साक्षी में अध्यस्त सुख दुख आदि की यदि अहम इस रूप से प्रतीति होती है, तो साक्षी में अध्यस्त रजत की अहम इस रूप से प्रतीति क्यों नहीं? इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जाएगी, सिद्धांती समाधान करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।